अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वाक़या शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि सरकार मदार पाक भारत की बंदरगाह मालाबार, जो कि खंबात के तटीय क्षेत्र में है तथा पुराने समय में भारत का प्रमुख बंदरगाह था। मालाबार से जब सरकार ने आगे बढ़ना शुरू किया तब जिन्नातों के बादशाह इमादुल मुल्क ने आपके तख्त को आकाश में उड़ते देखा तो पास आया और कहा, शाह अजबगर वनवाजंद गदारा। इस पर सरकार ने फरमाया, बला तुहिब्बुद दुनिया फतकूनु मिनल खासिरीन। इमादुल मुल्क ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, किंतु इच्छाएं प्रबल होती हैं। तब आपने फरमाया, बल्लाहु गालिबुन अला कुल्ले गालिब। उसने कहा कि अब तक बड़े कष्ट में रहा, संसार से मुक्ति का उपाय बताइए। आपने फरमाया, वला तकन्नुमीन रहमतुल्लाहि व इन्नु हुर्रहिम नूरिहिम। उसने विनती की, मेरे सिर पर मुकुट का बोझ है जो कि राज्य के दबाव से दबाए हुए हैं। फरमाया, खैरुल गिना गिना अन्निफ्स व खैरुज़्ज़ादिद तक़वा। इस वार्तालाप का प्रभाव इमादुल मुल्क पर इतना पड़ा कि उसने राज्य का सिंहासन अपनी पुत्री को दे दिया। यानी कि जो जिन्नातों का बादशाह था, उसने अपना सिंहासन अपनी पुत्री को दे दिया और स्वयं सरकार की गुलामी में रहने लगे, यानी कि कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी में रहने लगे। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये सरकार के हाथ पर मुसलमान भी हुए थे। कालपी में सिराजुद्दीन के वाक़या के समय इमादुल मुल्क आपके दरबान थे तथा आपके इशारे पर ही दीवार ऊंची होती रहती थी, यानी कि जो जिन्नातों के बादशाह थे। बहरहाल सरकार ने इमादुल मुल्क को अपना खलीफा बनाया, यानी कि जो जिन्नातों के बादशाह थे उन्हें अपना खलीफा बनाया था। ये जीवन भर सरकार के साथ रहते थे तथा दरबानी का काम करते थे। जिस समय सरकार भारत आए तो मालाबार खंबात के बंदरगाह पर उतरे। इस शहर के भाग्य पर जितना भी गर्व किया जाए कम है, क्योंकि हिजरी 282 तथा 871 ईस्वी में जब सरकार यहाँ आए कि इनकी हिदायत से भारत और भारत ही क्या पूरा संसार आपसे लाभान्वित होगा। सूफियों संतों की बाढ़ सी आ जाएगी, संसार को इस्लाम की किरणों से प्रकाशित कर देगा। सरकार से पहले भारत में कोई 4 या 4.5 हजार वर्ष पहले आर्यों ने भारत की धरती पर अत्याचारों हिंसाओं का तांडव बजाकर यहाँ की सहिष्णुता, भाईचारा एवं अहिंसा को नष्ट कर दिया। ये लोग सूर्य, अग्नि, चंद्र आदि की पूजा करते थे तथा शासक थे। इनके बाद कोई 527 ईस्वी पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध एवं महावीर जैन ने अपने धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध भी शासक परिवार से थे तथा इनका देहांत 783 ईस्वी पूर्व हुआ। 321 ईस्वी पूर्व भारत में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, जो कि 150 ईस्वी पूर्व तक था। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य नामक शुद्ध स्त्री का पुत्र था, इस कारण इसे मौर्य कहते हैं। इस वंश के महान शासक अशोक वर्धन के समय में प्रजा को बड़ी सुविधाएं एवं शालीनता प्राप्त हुई थी। इसके काल में बौद्ध धर्म का प्रचार जोर से हुआ। चूँकि सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अतः उसने पड़ोसी राज्यों में भी धर्म का प्रचार कराया था तथा जनता ने इस धर्म को स्वीकार किया था। 900 वर्ष
तक भारत एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म ही प्रमुख धर्म के रूप में था, यानी कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा था, जिसे चीन के हुज सांग ने 15 साल भारत में अपनी यात्रा में व्यतीत करते हुए बड़े गौरव से लिखाएं। वह भारत में 645 ईस्वी तक 15 वर्ष रहा तथा भारत के बड़े भूभाग पर घूमा था। उसने लिखा कि भारत एवं पड़ोसी देशों में इस समय प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं प्राप्त है। इसी समय मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। अरब एवं भारत में व्यापारिक वर्ग की आवाजाही के कारण ही भारत में इस्लाम की सूचना पहुंची थी तथा मोजिजा चांद के टुकड़े होने के समय कुछ अरब के व्यापारियों को भारत में चांद के टुकड़े होने की घटना का सबूत मिला, जिससे कि कुछ भारतीय मुसलमान भी हो गए। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व कुछ सहाबी हजरात जैसे खुमैर बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हा भारत आए थे। 83 हिजरी 712 ईस्वी में मुसलमानों के जलियानों को सिंध के डाकुओं ने लूट लिया तथा राजा दाहिर ने उनकी कोई सहायता न ही की। तब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करके सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया था। इस समय मुसलमानों का शासन पुर्तगाल, स्पेन, रोड्स द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, शाम, फिलिस्तीन, अरब, यमन, इराक, काबुल, कंधार, रूस, तुर्की एवं चीन आदि पर स्थापित हो चुका था, परंतु भारत के बारे में मुसलमानों में कोई सोच भी नहीं थी। किंतु जहाज लूटे जाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुस्लिम सेना को भारत का आक्रमण के लिए भेजा तथा विजय भी प्राप्त की। किंतु इस्लाम का प्रचार सेनाओं ने नहीं बल्कि सूफी संतों ने किया, और ऐसे बुजुर्गों में सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आप ही सबसे पहले आने वाले बुजुर्ग हैं। जिस समय आप हिंदुस्तान आए तब यहाँ अत्यधिक देवी देवता आदि की पूजा होती थी। वृक्षों, सूर्य, चंद्र, जल, गाय आदि की पूजा की जाती थी। स्थिति ये थी कि जो व्यक्ति जितना बड़ा जादूगर था वह उतना बड़ा देवता माना जाता था। जो व्यक्ति आसन, पद, इंद्रियों को बंद करके जितनी देर तक बंद करके सांस रोक लेता वह उतना बड़ा गुरु होता था। चूँकि भारत में ऐसे तरीके से ही ऋषियों मुनियों को सम्मान प्राप्त था। सरकार मदार पाक ने इस्लाम के प्रचार के लिए अनोखे ढंग से इबादत का करना प्रारंभ की, जिसे कि हवस दम कहते हैं। आप स्वयं तो हवस दम करते थे, साथ ही साथ अपने खलीफा, चेलों आदि को भी हवस दम का आदेश दिया। इस प्रकार आपके साथी भी आँखों को बंद करके लीन हो जाते थे तथा ऐसे लीन होते थे कि 6 माह तक सांस नहीं लेते थे। पहली सांस ला इलाहा कहते हुए लेते तथा दूसरी सांस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए लेते थे। यूं भी चेहरे पर कई नकाब पड़ी रहती थी। भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता थी नहीं। आपके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। जब आप आँख खोलते तो लोगों के दुखों, कष्टों को दूर करते और बीमार लोगों की बीमारी दूर कर देते थे। बे औलादों को औलाद दे देते थे। आप जिसके लिए दुआ कर देते थे वह कबूल हो जाती थी। अब लोग सुखी थे। लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई थी, इसलिए आपका हर आदेश मानने को तैयार थे। आप जनता को इस्लाम के आदर्श शिला से अवगत कराते तथा उनको समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कर्मकांड आदि की बुराई से अवगत करते। इस्लाम का प्रसार तेजी से होने लगा। 5 वक्त अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गईं।